जय श्री राम। आज मैं अपने प्रवचन के दौरान राम राम का अर्थ बताऊंगा। राम राम एक बहुत ही महामंत्र है। इससे सभी दुखों का नाश होता है। मनुष्य में तीन ही बात होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। माने मनसा माने मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से। हम जो राम राम करते हैं और उसके बदले में दूसरा राम राम करता है, तो ये एक साधारण क्रिया में हम करते चले जाते हैं। लेकिन ये एक साधारण क्रिया नहीं है। ये उस तरह का हुआ कि जैसे मैंने किसी को कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, रुपये मैंने दिए नहीं, तो न तो उस कहने की कोई वैल्यू रही, न उस पर वो पहुँचे। ठीक उसी प्रकार जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, दूसरे का अभिवादन करते हैं राम राम करके, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि राम दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, या राम वन को जा रहे हैं, या रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, सीता जी से विवाह किया है, वनगमन गए हैं, केवट से उन्होंने जो नाव मांगी है वहाँ से कैसे तरे हैं, लंका सीता का अपहरण हो जाता है तो उनके वियोग में कैसे वो घूमे हैं, वानरों का कैसे उन्होंने संगठित किया है, कैसे ऋषियों को दर्शन दिए हैं, कैसे अहिल्या माँ का उद्धार किया है, कैसे वो जो है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो अपनी जंघा पे सर रख के कैसे विलाप करते हैं। फिर रावण से युद्ध करते हैं, रावण से युद्ध से पहले समुद्र से प्रार्थना करते हैं, जबकि उनमें इतनी ताकत है कि एक ही बाण से समुद्र को 100 सागरों को सोख सकते थे। तो जब हमारे दिमाग में ये बात आएगी, उनका रूप आएगा जब हम राम राम करते हैं, तो राम कौन थे? तो राम ने ये सब चीज़ें हमको करके दी। जो हमारे जो परम श्रद्धेय थे, जो हमारे जो है ऋषि थे, जो हमारे मुनि थे, या जो हमारे इष्ट हैं, धरती पर आकर के उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं। तो इसलिए हम उनको अनुसरण करते हैं। हम जल्दी में राम राम कह करके निकले, सामने वाले में राम राम। अरे जब आप बोलते हो तो आप मन से बोलो, फिर जब आप जो है वचन से बोल रहे हो फिर उसको कर्म में लाओ, तब ये आपको फ़ायदा करेगा, ऐसे ही दूसरे वाले को फ़ायदा करेगा। तो अगर इस तरह से राम राम आप करते हैं, अपने मन में वो धारणा रखते हैं कि हम किसका नाम ले रहे हैं, उनके आचरण कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, उनकी नीति कैसी थी, वो तो अगर वो ही नीति हम अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा असर होगा और हमारा जीवन प्रकाशमान होगा और हम भी उनके आदर्शों पर चल सकेंगे। जय श्री राम, जय भारत।